दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं यह जोड़े गए थे 42वां संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 42वां संशोधन के समय। देखिए अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म इनमें से क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वायरलेस फिडेलिटी, जो कि फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। विष्णु शर्मा, कालिदास, वान भट्ट या फिर तुलसीदास। राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 25 जनवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मणिपुर से। तो देखिए ब्रह्मपुत्र जो है यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश से। देखिए अगला सवाल, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जिनेवा में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए अगला सवाल, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। दोस्तों RTI अधिनियम की बात करें तो यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 7 अप्रैल के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति पहली बार इसका प्रसारण जो है सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2000 में। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में पहली बार गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। देखिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है इनमें से होती है लीवर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, लीवर जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, UNO का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो UNO का मुख्य उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा दुनिया में शांति बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, दुनिया में शांति बनाए रखना। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला IIT जो है इसकी स्थापना हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खड़गपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है मेजर ध्यानचंद के याद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद के याद में। देखिए आपका अगला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है इनमें से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वास्थ्य नीति से। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। समृद्धि, बलिदान और साहस, शांति या फिर न्याय को। तो राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है यह दर्शाती है बलिदान और साहस को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बलिदान और साहस को। देखिए अगला सवाल, ब्लूटूथ किससे संबंधित है। दोस्तों ब्लूटूथ जो है यह संबंधित है संचार तकनीक से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, संचार तकनीक से।
देखिए अगला सवाल, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यह ताम्र युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ताम्र युग की सभ्यता। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे। देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है इनमें से करता है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदन वन की बात करें तो इनमें से स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ओडिशा राज्य में। देखिए अगला सवाल, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? दोस्तों रेड डाटा बुक की बात करें तो यह संबंधित है विलुप्त प्राय प्रजातियां से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विलुप्त प्राय प्रजातियां से इसका संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस या फिर जिनेवा में? फटाफट कॉमेंट कीजिए। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वॉशिंगटन डीसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले सम्राट जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी के साथ एक कदम नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे लियाकत अली खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लियाकत अली खान। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की हड्डी किसे कहा जाता है? तो हिमालय की हड्डी जो है इनमें से कहते हैं कश्मीर घाटी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कश्मीर घाटी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले एक देश एक चुनाव का विचार प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, हिमालय, नीलगिरी या फिर उत्तराखंड में? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी घाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? तो लून लाखेर जो है यह उल्का वर्षा वाली घटना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उल्का वर्षा खगोलीय घटना। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किस का संरक्षण करती है? तो नमामि गंगे योजना जो है यह संरक्षण प्रदान करती है गंगा को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जन गण मन की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने? तो जन गण मन की स्थापना बोल रहा हूँ, रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1954 में। देखिए आपका अगला सवाल है, आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू किया था? तो आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाला इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नरेंद्र मोदी। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय फल इनमें से हो जाएगा आम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1956 में कृषि आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ जो है यह संबंधित है द्रविड़ीय से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, द्रविड़ीय से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश में? तो फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड में। देखिए आपका अगला सवाल है, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो देखिए विक्रम साराभाई को जानते हैं विज्ञान और अंतरिक्ष में योगदान के लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विज्ञान और अंतरिक्ष में योगदान के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पीपली लाइव फिल्म्स किस विषय पर आधारित है? तो पीपली लाइव फिल्म्स जो है यह विषय पर आधारित है किसानों की समस्याओं पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, किसानों की समस्याओं पर। देखिए आपका अगला सवाल है, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया जो है यह संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यायिक प्रक्रिया से। देखिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? तो स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का मुख्य योगदान था पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो G20 का शिखर सम्मेलन जो है यह दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में। देखिए आपका अगला सवाल है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों सागरमाला परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बंदरगाहों का विकास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बंदरगाहों का विकास। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार का? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है सिरमौर। देखिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? महल और झीलों के लिए, समुद्र तट, कृषि उत्पाद या फिर ऐतिहासिक किले के लिए? तो उदयपुर जो है यह प्रसिद्ध है महल और झीलों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहा जाता है? तो साइबर क्राइम से संबंधित कानून जो है इनमें से कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? दोस्तों कंबोडिया का पुराना नाम जो है इनमें से हो जाएगा खमेर साम्राज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, खमेर साम्राज्य। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर गाय? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चंस थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ देर बाद फिर से एक क्लास अपलोड होने वाला है तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।